अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर आ चुकी हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज फिर आपके साथ आज का रूटीन शेयर करूँगी मैं। तो सबसे पहले उठते ही सबसे पहले बच्चों को तैयार करती हूँ, इन्हें उठा देती हूँ। तो मनाल आज पहले उठ गई थी और यहाँ पे उठ के इसकी हरकतें स्टार्ट हो गई हैं। इसका बस अब दिल कर रहा है कि जल्दी से ये चलने लगे, क्योंकि माशाल्लाह से अब जितनी बड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती जा रही है और कुछ कुछ इसकी हरकतें चलती रहती हैं। दूसरी साइड रज़लान को उठाया कि उठो जल्दी से, क्योंकि इसका ने डायपर भी लीक कर दिया था अपना आज। इसे अब नहा नहलाने के लिए मुझे लेके जाना था। यहाँ पे कुछ पार्सल आए हुए हैं बच्चों के, तो इन्हें भी अनपैक करना है। कि इनका मैंने कुछ सामान ऑर्डर करा था, बाकी इनके कपड़े वगैरह डायपर वगैरह सब कुछ यही आते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन्हें उठाने के बाद दोनों को नहलाया। नहलाने के बाद देखिए यहाँ पे अज़लान हो चुका है तैयार। तो अज़लान को आज मैंने कुर्ता पजामा पहनाया था कि चलो आज तुम पठानी सूट पहन लो, बहुत टाइम हो गया है पहने हुए, क्योंकि अब ठंड का मौसम है तो इतना पहना नहीं चाहता है। तो नहलाने के बाद फिर इसका हेयर ड्राई करें, क्योंकि ठंड का टाइम है इस टाइम पे और धूप मेरे घर पे आती नहीं है, ऊपर जाना पड़ता है उसके लिए। तो सोचा इसके हेयर ड्राई कर देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों को क्या होता है एकदम कोल्ड हो जाता है अगर गीले बाल रहते हैं। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले अभी मनाल तो छोटी है, मनाल के हेयर ड्राई नहीं कर सकती क्योंकि अभी वो खुद बहुत छोटी है। तो ये बैठी है यहाँ पर देख रही कि मामा क्या कर रही हैं। इसकी आवाज़ सुन के एकदम चौंकती है इस तरीके से जैसे पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। अज़लान थोड़ा थोड़ा डर भी रहा है हेयर ड्राई करवाते हुए। उसके बाद मैंने मनाल को सुला दिया था, रूम की सफाई कर दी है। रूम की सफाई कर दी है, यहाँ पे रखे हैं बच्चों के कपड़े धुले हुए, मैंने वॉश करे थे। अब इन्हें आयरन करके रखना है सबको। एक धुलने का काम रहता है, फिर उसके बाद आयरन करने का काम रहता है, वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। क्योंकि फिर आयरन करके रख देती हूँ ना तो फिर टेंशन फ्री रहती हूँ, फिर अपना निकालते रहो बच्चों को पहनाते रहो, फिर आयरन करने की टेंशन नहीं रहती। दूसरी साइड मनाल सो गई है नहा के, और यहाँ पे बच्चों को 11:30। तो सफाई वफाई कर दी थी सारी, बच्चों को भी हिला दिया था। तो अब मैं जाऊंगी किचन में अपने लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं करा है। इन दोनों से फ्री होने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले आई हूँ अपने लिए गर्म पानी करके, जो मैं हमेशा सुबह उठते ही पीती हूँ खाली पेट। उससे मेरे गले में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए भी रिलीफ देता है और वैसे भी थोड़ा अच्छा लगता है गर्म पानी। सुबह सुबह एकदम ठंडा पानी नहीं पिया जाता सर्दी का टाइम वैसे, तो इसलिए गर्म पानी पीती हूँ मैं। और दूसरी साइड फिर मैंने यहाँ पे अब बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बना रहे हैं यहाँ पे आलू के पराठे, और मेरा पराठा देखो बीच में से फट चुका है। मतलब मुझसे सिंगल पराठे बनाने नहीं आते हैं, मैं डबल लेयर के पराठे बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मूड नहीं होता है कुछ बनाने का, कि बस जल्दी से कुछ बन जाए और खा लूँ, तो मैं सिंगल बना लेती हूँ। यहाँ पे दूसरी साइड मेड काम कर रही है, ये भी आ चुकी थी काम करने के लिए। अब सर्दी स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने मेड को रख लिया था, कि क्योंकि ठंड में फिर अगर मुझे ठंड लगेगी तो फिर मनाल की भी तबीयत ख़राब होगी। तो इस वजह से फिर मैंने मेड को रख लिया है। तो ये मेरा टूटा फूटा पराठा, जिसका शेप मुझे खुद नहीं पता क्या बना है, लेकिन खाने लायक तो बनी क्या है। आलू के पराठे सिंगल बनने नहीं जाते हैं मुझसे, पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। इतनी कोशिश करने के बाद बस इतना ही परफेक्ट बन पाया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अज़लान को खिला रही थी कि अज़लान तुम भी खा लो, क्योंकि इसने भी नाश्ता नहीं करा था। तो थोड़ा सा खाया था इसने भी, ज़्यादा नहीं खाया था। लेकिन खाने के मामले में अज़लान बहुत ख़राब है, बहुत नौटंकी करता है, खाता नहीं है आसानी से। बस उसके बाद उठ चुकी थी मनाल भी। तो मनाल का तो ये फेवरेट जगह है आकर ड्रेसिंग के पास खड़ा होना। यहाँ पर आकर ये अपना आपको देखती है, खड़े होकर चलती है, तो बस यहीं पे खड़े होकर अपनी हरकतें करती रहती है, कुछ कुछ जो भी चीज़ें ऐसा करनी होती है। उसके बाद फिर मैं चली गई लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैं आज बना रही हूँ मटन बिरयानी। उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो जो मैंने अपलोड करी है। तो यहाँ पे पहले मैंने मटन बनने के लिए रख दिया है, दूसरी साइड मैंने राइस बॉयल होने के लिए रख दिए थे, जो हम बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि मैं दम करके बना रही हूँ बिरयानी को। तो इस वजह से अगर आपको रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, मसाला मटन बिरयानी करके मैंने डाल रखी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो उस पर भी कमेंट करके बताना मुझे कैसी बनी है रेसिपी, कैसी भी लगी आपको मेरी बिरयानी। अब बस फिर हमने किया लंच। लंच करने के बाद आज मेरा प्लान कहीं का था नहीं जाने का, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब कैफ़े कह लो या रेस्टोरेंट कह लो जो भी, कि वहाँ तुम्हें लेके चलूँगा, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम ट्राई करेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने लंच भी नहीं करा। मैंने बना तो दी थी बिरयानी, लेकिन फिर हमने लंच करा ही नहीं, क्योंकि कहने लगे कि लंच मत करना, अगर करोगी तो बहुत थोड़ा सा खाना, तो मैं शाम में कहीं लेके चलूँगा। तो मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ तैयार, तो पास में ही जाना था। और जब मैं बाइक पर जाती हूँ तो मैं बुरखे में जाती हूँ इनके साथ, बाकी कार से जाते हैं तो फिर इतनी वो नहीं रहती है, लेकिन बाइक से जाती हूँ तो बुरखा ही पहन लेती हूँ, क्योंकि उसमें ना कपड़े पहनने की टेंशन रहती है। दूसरी साइड अज़लान सो गया था तो जाने में आसानी होती है, क्योंकि दोनों को फिर हम कहीं लेके नहीं जाते एक साथ, तो अज़लान को छोड़ जाते हैं, मनाल को छोड़ जाते हैं। तो सोचा चलो मनाल को कैब पहना दिया यहाँ पर। और फिर हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये अल्बिक कैफ़े ग्रिल्स एंड बारबेक्यू करके ओपन हुआ है, अभी न्यू ओपन हुआ है, तो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। एक और अल्बिक करके यहाँ पर खुला हुआ था, तो ये उन्हीं का है।
तो वो भी मैंने ट्राई नहीं करा था, बस मैंने उसकी एक आध चीज़ ही ट्राई करी थी, तो वो ठीक लगी थी मुझे। लेकिन देखो ये न्यू ओपन हुआ है, इसका क्या टेस्ट होता है, इसका किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। तो अभी ओपनिंग हुई है इसकी कल, तो अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था कि मतलब इतना ज़्यादा वेटिंग में था सब कुछ, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, बैठने तक की जगह नहीं थी। और ऑर्डर जब हम दे रहे थे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट ऑर्डर आया था, इतनी ज़्यादा सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो थी। अभी डे 1 था, हो सकता है इस वजह से स्लो हो, बाकी धीरे धीरे करके होगी। तो आने के बाद सबसे पहले ऑर्डर दे दिया था। तो ऑर्डर में देखते हैं, दिखाती हूँ मैंने क्या क्या यहाँ पे ऑर्डर करा है। बस फिर हम वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का कि आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब सीटिंग एरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बाकी इंटीरियर वर्क भी बहुत अच्छा हुआ था, अंदर से काफ़ी अच्छा है। मनाल यहाँ पे बैठ गई थी, चुपचाप बैठ रही थी और फिर मेरे साथ थोड़ा थोड़ा खेलने लगी थी, मुझसे बातें कर रही थी, खेल रही थी। इससे मिल गया था यहाँ पे बलून, क्योंकि कल ओपनिंग हुई होगी तो इस वजह से बलून थे यहाँ पे, तो बलून से फिर खेलने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने करा था ऑर्डर चिकन चीज़ बर्गर, और मनाल का दिल करा था कि बस उसको दे दो कैसे भी करके खाने के लिए, मतलब हम ना खाएं उसे दे दें खाने के लिए, उसका इतना दिल कर रहा था खाने का, देख देख कर उसका बस ये दिल कर रहा था कि मैं खा लूँ सब। फिर इसे मैंने इनके पास बिठाया बर्गर खाने के बाद, तो वो बर्गर बहुत टेस्टी था, बहुत डिलीशियस था। उसके बाद हमने ऑर्डर करी चिकन बिरयानी, तो सोचा चलो चिकन बिरयानी ट्राई करते हैं। वैसे तो घर में भी बिरयानी बना कर आई थी, इन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसी है। तो ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। और फिर हमने ट्राई करा मलाई टिक्का, तो ये भी ओके ओके टेस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा टेस्ट था। और यहाँ पे तुम अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, इतना अच्छा एरिया था यहाँ पे, अपनी तुम सेल्फी वगैरह जो भी ले सकते हो। इनका एक साइन था मतलब अलबेक करके, वहाँ पे फ़ोटोज़, बाकी इंटीरियर का काम बहुत अच्छा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है इसमें। फिर सामने मिल रहे थे गोलगप्पे, तो ये मुझसे बोलने लगे कि आज तुम गोलगप्पे नहीं खाओगी क्या, इतना सब कुछ खा ले। क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, तो मैं गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गोलगप्पे, मतलब थोड़े से भी खाऊँ लेकिन खाती ज़रूर हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो खा लेते हैं। तो मैंने ज़्यादा तो गोलगप्पे नहीं खाए थे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, रात का टाइम वैसे है, ठंड का भी टाइम है, और पानी खट्टा होता है कि अगर मैं खाऊँगी मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मनाल की भी तबीयत ख़राब होगी। तो बस मैंने 2 ही ट्राई करे थे, उससे ज़्यादा मैंने नहीं खाए, और पेट भी फुल हो चुका था उस टाइम तक। फिर हम चल दिए घर पे, घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 3 से 4 मिनट ही लगे होंगे पहुँचने में, बहुत जल्दी हम पहुँच गए थे। बस फिर उसके बाद मैं जाने लगी घर, क्योंकि अब इनका हो गया था क्लास का टाइम, तो इन्होंने मेरी वजह से एक क्लास भी छोड़ दी थी। क्योंकि ना मुझे लेकर आना था, ये कहीं सिवान में कोई भी नई चीज़ ओपन होती है ना, तो ये मुझे लेकर ज़रूर जाते हैं कि चलो तुम आज वहाँ लेके चल रहा हूँ, आज वहाँ लेके चल रहा हूँ, आज कुछ खिला कर लेकर आता हूँ, मतलब इवनिंग में इन्हें कुछ खाने का दिल करता है तो ये मुझे लेके चलते हैं कि चलो तुम्हें भी ट्राई करवाता हूँ। तो इसी तरीके से ये होता है ना, हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें वैसे टाइम मिल नहीं पाता है। घर आई तो घर देखा पार्सल आया हुआ था, तो सोचा चलो खोल के देखते हैं। तो ये मेरे ही पेज का पार्सल आया हुआ था। देखो ज़रा, मेरे ही पेज का पार्सल मेरे ही पास आया हुआ था। तो मैंने वुलन सूट ऑर्डर करे थे, तो एक ये स्काई ब्लू कलर का था, तो ये इनकी मोमानी ने ऑर्डर करवाया था, इनकी मोमानी ने मंगवाया था। बहुत ही अच्छा फैब्रिक आया था, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, जो मैंने ऑलरेडी अपने पेज पे भी डाल रखे हैं, ग्रुप पे भी डाले थे। बहुत अच्छा फैब्रिक था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। बाकी दूसरा सूट ब्लैक कलर का मैंने अम्मी के लिए ऑर्डर करा था, क्योंकि अम्मी को भी मुझे मंगाना था एक सूट विंटर के लिए, कहीं आने जाने के लिए नीड पड़ती है। तो स्काई ब्लू वाला जो उसका प्लेन स्टॉल था, और ये ब्लैक वाला जो है इसका पूरा एम्ब्रॉयडरी स्टॉल है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर